ये जो स्क्रीन ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आप क्लियरली देख सकते हो। ये लॉगिन वेबसाइट है हमारी theautotender.com/login। आफ्टर सब्सक्रिप्शन इसके यूजर क्रेडेंशियल्स मिलते हैं। जैसे आप इस तरीके से लॉगिन करने के बाद कुछ पेजर इस तरीके का ओपन आएगा जिसे हम डैशबोर्ड बोलते हैं। अब इस डैशबोर्ड पर डिटेल्स क्या क्या मिलती है आपको और कैसे आप उसको गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है, वो सारी चीजें देखेंगे। जो इंडेक्स है हमारे इंडेक्स के प्राइसेस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके अपार्ट अगर हम देखें मल्टीपल चीजें यहाँ पर, एक डेमो वीडियो, यू कैन एक्सेस द वीडियो रिगार्डिंग द फंक्शुअलिटी ऑफ ऑटो रेंडर नेक्स्ट। यहाँ से जाकर आप हमारी डेमो वीडियो वॉच कर सकते हैं। उसके अपार्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर अभी क्या बता रहा है, सेक्टर लीडिंग और सेक्टर ट्रेलिंग। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं लीडिंग में हमारे पास एफएमसीजी और आईटी है, वहीं पर ट्रेलिंग में एनर्जी, मेटल और पीएसयू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कोई भी पर्टिकुलर जैसे कि आप चाहते हो, फॉर एन एग्जांपल जैसे भी हम एफएमसीजी हो गया तो मैंने एफएमसीजी पे क्लिक किया। अब बाहर तो मुझे दिखा रहा है भाई सेक्टर लीडिंग। अब सेक्टर लीडिंग में कौन से स्टॉक्स हैं, तो अभी मेरे पास जैसा कि निकल कर आ रहा है यहाँ पे अप साइड में तो कोई स्टॉक नहीं है, लेकिन डाउन साइड में एक पर्टिकुलर स्टॉक आ रहा है जो हाईलाइटेड है, मैरिको। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर सेल सेंटीमेंट थोड़ा सा ज्यादा है और बाइंग सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एक रिकैप करते हैं, आज जो हम इंडेक्स एनालिसिस स्टार्ट करें, निफ्टी एनालिसिस से स्टार्ट करें या बैंक निफ्टी एनालिसिस से स्टार्ट करें। फटाफट से Q&A बॉक्स ओपन है, यस और नो मेंशन, ओ सॉरी निफ्टी और बैंक निफ्टी मेंशन करें जिस भी इंडेक्स से रिलेटेड आप व्यू चाहते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी, फिर उसी पर्टिकुलर इंडेक्स के साथ सेशन को हम स्टार्ट करेंगे आज के। चलिए व्यूवर्स के कंसर्न देख लेते हैं। अनोनिमस अटेंडी, निफ्टी, रोहित निफ्टी, सोहन निफ्टी, निफ्टी, ठीक है। और भी अगर कोई व्यू चाहता है तो देख लीजिएगा, ठीक है। फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी तो जो मैक्सिमम व्यूवर्स के कंसर्न आ रहे हैं वो निफ्टी से रिलेटेड ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। सो इसके अपार्ट हम निफ्टी से ही गो थ्रू करते हैं। और अगर आपको कोई भी अलग कंसर्न है, स्ट्रैटेजी देखिए दोनों जगह सिमिलर रहेगी, एक चीज का ध्यान रखिएगा, स्ट्रैटेजी में कोई भी डिफरेंट, स्ट्रैटेजी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। जस्ट चेंजेस जो आएगा वो माइनर सा चेंज आएगा। जो चेंज आएगा उसके ऊपर भी हम बात करेंगे जो मल्टीपल इंडेक्सेस हैं उनको देखकर, ठीक है। सो होप सो, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जो मैं अगेन आ जाता हूँ वापस से डैशबोर्ड पेज पर। अब डैशबोर्ड पर जब आप आते हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें डेरिवेटिव सबसे पहला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है मस्ट वॉच, फिर सेक्टर, मिसलेनियस, कमोडिटी, स्टॉक एनालिसिस, डिलीवरी एंड डिलीवरी एवरेज स्कैनर, ठीक है। ये सभी स्क्रीन आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। अब इसके अकॉर्डिंग जैसे कि हमें डेरिवेटिव पर जाना है तो मैंने क्लिक किया डेरिवेटिव पर। अब क्लिक करते ही मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होकर आ गए। अब वन टू वन अगर हम ऑप्शंस के ऊपर बात करें, जिसमें सबसे पहला ऑप्शंस आप यहाँ पर देख रहे हैं वो है निफ्टी ओआई टेबल CW, यानी कि जो निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट टेबल है उसके CW यहाँ पे करंट वीक मेंशन है। CW का मतलब है करंट वीक, ओआई का मतलब है ओपन इंटरेस्ट टेबल, ठीक है। क्लियर, सेम एज बैंक निफ्टी फिन निफ्टी। उसके नीचे आएंगे तो आपको तीन ओवाई चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं जो ओपन इंटरेस्ट चार्ट्स है, जो आपको सिंपली सपोर्ट और रेसिस्टेंस के लिए बात करते हैं। कैसे, पिक्टोरियल ग्राफ में आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैंने निफ्टी क्लिक किया तो निफ्टी पे आपके पास आ गया, जैसे कि ग्रीन कैंडल जो सबसे बड़ी बनी हुई है वो है 25,000 पर, यानी कि जो निफ्टी में सबसे ज्यादा कॉल साइड में राइटिंग हो रखी है इस टाइम पे वो है 25,000। पुट साइड की अगर मैं सबसे बात जो रेड कलर की कैंडल है उसकी बात करूं तो वो है 24,500, ठीक है। अभी यही है सबसे बड़ी कैंडल, तो उसके अकॉर्डिंग ये था, ठीक है। अब ये पैरामीटर्स हो गए भाई कहां पर अभी कैश ऑफ नाउ कैसी पोजीशन है। सेम इसी पैरामीटर्स को आप यहाँ पर भी देख सकते हो निफ्टी ओआई टेबल CW में आके, ठीक है। सिंपली इस तरीके से क्लिक करोगे, जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास डेटा आ जाएगा। लाइव एक डेटा मेंशन है यहाँ पर, निफ्टी ऑप्शन डेटा वीकली 25 जुलाई 2024, यानी कि जो निफ्टी की अभी करंट एक्सपायरी है, करंट एक्सपायरी की डेट यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो मेंशन है। 25 जुलाई को निफ्टी की एक्सपायरी है जिसकी डेट यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। उसके जस्ट नीचे एक लाइन मेंशन है, यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। इट मीन्स यहाँ पर हम सिंपली यही बात बोलते हैं कि एटलीस्ट अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं
तो एटलीस्ट आप 10:30 बजे का वेट करिए, उसके बाद जब आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो वहां पर आपको और ज्यादा क्लैरिफिकेशन अच्छी मिलती है। रीजन रीजन सिंपली सबसे बड़ा यही है कि जब आप मॉर्निंग में ट्रेड करते हो, जब मार्केट ओपन होती है 9:15, उसके बाद देखिए सबसे पहला जो चीज होता है, गैप अप या गैप डाउन की वजह से प्रीमियम ऑटोमेटिक हाई रहता है। दूसरा, उस टाइम पे जो पीक रहती है, मार्केट का पीक रहता है, क्योंकि जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन होता है तो सबसे पहले जो बीटीएस ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी पोजीशंस फटाफट से स्क्वायर ऑफ करते हैं और नई पोजीशंस की तरफ भागते हैं। इसके अपार्ट आप जो भी टेलीग्राम ग्रुप्स हैं वहां पर भी देखोगे तो सुबह सुबह आपको ऐसी अपडेट मिलती है। तो मेजरली ये रहता है कि भाई उस टाइम पे मार्केट की जो वॉलेटिलिटी रहती है वो काफी ज्यादा पीक पर रहती है, तो ऐसे टाइम पे बीइंग ऑप्शन बायर, क्योंकि मुझे वहां पर ट्रेड करना है जहां पे मेरा रिस्क कम हो। ठीक है, अगर मुझे सेफ साइड रहूंगा तभी मैं मार्केट में रिटर्न निकालूंगा सेफ साइड रह के। अगर मैं रिस्क पे करूंगा तो रिस्क में आपको ही पता, रिस्क की प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो डेरिवेटिव में एक ही चीज लिखी आती है। जब आप सुबह अपनी ट्रेडिंग एप्लीकेशन ओपन करते हो तो एक बहुत प्यारी लाइन मेंशन होती है वहां पर कि 10 में से 9 लोग लॉस कर रहे हैं डेरिवेटिव के अंदर, और जो मिनिमम कैपिटल अमाउंट है वो है 50,000। तो रीजन ही यही है कि भाई उस टाइम पर आप क्या रहता है कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो पहली चीज काफी ज्यादा हाई रहता है। तो उस टाइम पर हम इसीलिए अवॉइड करते हैं, क्योंकि जब मार्केट कूल ऑफ होता है, जो आप देखोगे 9:30 से 10, 10:30 के बीच में क्या है, 9:45 से 10, 10:30 का जो टाइम है, इस टाइम पे कई बार मार्केट एक स्टेबल होने के बाद स्टेबल होता है और वहां पे फिर कूल ऑफ होता है। तो जब मार्केट एक रेंज में घूमने लगता है तो वहां पे प्रीमियम ऑलमोस्ट धीरे धीरे डिके होने स्टार्ट हो जाते हैं। रीजन, क्योंकि आप जब से हर दिन एक्सपायरी आई है तो किसी ना किसी इंडेक्स की एक्सपायरी होती है, जिसकी वजह से उस इंडेक्स में आपको प्रीमियम डिके देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए मेजरली हम जो बोलकर चलते हैं कि एटलीस्ट आप 10:30 का वेट करो। 10:30 के बाद जब आपके पास एक प्रॉपर कंफर्मेशन आए तब आप ट्रेड प्लान करो। ठीक है, क्लियर। उसके अपार्ट लेफ्ट हैंड साइड में कॉल ऑप्शन का डेटा है, राइट हैंड साइड में पुट ऑप्शन का डेटा है, जिसमें लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है उस स्ट्राइक का, ओपन इंटरेस्ट यानी कि कितनी पोजीशंस ओपन है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट तो देखिए आपका पूरा वीक और पूरे मंथ का हो सकता है, बट जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता है वो सेम डे का होता है। ठीक है, यानी कि आज के दिन में क्या चेंजेस आए हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस डे, तो वो हो गया आपका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यानी कि आज कितने फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। और यहाँ पर उसकी जो परसेंटेज चेंज देख रहे हैं ये ऑड इन परसेंटेज है, जो आपको वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है कि भाई कहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम बन रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कॉल साइड में 24,600 पर ऑलमोस्ट 47% एक्स्ट्रा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है। क्यों? क्योंकि टोटल ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे वो है 54 लाख, और आज का जो ओपन इंटरेस्ट है वो है 17 लाख। अब इस 17 लाख को आप 54 में से माइनस कर दोगे तो ये जस्ट माइनर अगर हम बात करें, ठीक है, तो डेटा रह जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग एज कंपेयर टू प्रीवियस है यहाँ पर 47% एक्स्ट्रा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ। सेम यहाँ पर 85% एक्स्ट्रा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ। कैसे? यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल ओपन इंटरेस्ट है 23 लाख, जिसमें से आज के दिन में 10 लाख प्लस कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, यानी कि एज कंपेयर टू प्रीवियस डे ऑलमोस्ट 85% एक्स्ट्रा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बिल्ड हुआ। ठीक है, सेम उसी के जैसे ही आप कॉल साइड का देख रहे हैं उस वैसे ही आप पुट साइड का देख सकते हो। अब पुट साइड में पोजीशंस माइनस में इसलिए आपको दिख रही है क्योंकि आज मार्केट ऑलमोस्ट अभी काफी ज्यादा डाउन है, जिसकी वजह से ही मार्केट में सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। तो जितने भी पुट राइटर्स है जिन्होंने पोजीशंस बना रखी थी वो स्क्वायर ऑफ करके बैठे हैं। दैट्स वाई आपको जो सेंटीमेंट्स है वो भी पुट साइड में यहाँ पे फिगर्स जो है माइनस में देखने को मिल रही है। क्लियर? सो होप सो ये चीज क्लियर हो गई होगी। उसके अपार्ट ये कुछ बेंचमार्क्स होते हैं जब मार्केट ओपन होती है, जैसे कि ये जो स्ट्राइक के अंदर आप ये देख रहे हैं 24,550, आज का आप लेवल देखोगे 24,568 पे मार्केट ओपन हुआ था। सेम उसी लेवल को ये रिप्रेजेंट करता है जो कि एट द मनी हो गया, यानी कि जिसके आसपास मार्केट चल रही होती है उस टाइम पे जब ओपन होती है। ठीक है, तो उसको हम बेंचमार्क मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके आसपास ही आपको सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम देख रहे हैं यहाँ पर वो देखने को मिलती है। क्लियर? उसके अपार्ट ये जो है ये क्या है और ये क्या है, जो हमने यहाँ पर ओवाई चार्ट्स में देखा था जाके कि भाई कॉल साइड में सबसे ज्यादा जो पोजीशंस बनी थी वो बनी थी 25,000 पर, जो ग्रीन वहां पे बार दिख रहा था, और पुट साइड में जो रेड सबसे बड़ा बार दिख रहा था वो दिख रहा था 24,500 पे। ठीक है,
तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, जो कॉल राइटर्स है, अगर मैं कॉल साइड की बात करूं तो 25,000 पर सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स बैठे हैं, जो मेरा एज अ रेसिस्टेंस का काम करेगा। यानी कि जो मेरी अपर रेंज है निफ्टी की वो हो गई 25,000 की। सेम इसी तरीके से अगर हम लोअर रेंज की बात करें, जो सपोर्ट होता है, जो कि ऑलमोस्ट आज ब्रेक करके निफ्टी अभी उसके नीचे ही ट्रेड करता दिख रहा है, बट अभी भी यहाँ पर पोजीशंस बनी हुई है सबसे ज्यादा पुट साइड में। जो पुट साइड में अगर आप पोजीशंस देखोगे, ऑलमोस्ट 52 लाख कॉन्ट्रैक्ट अभी भी रनिंग में है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये हमारा सपोर्ट, बट अगर मैं बात करूं सपोर्ट की तो वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। ठीक है, क्योंकि अभी ये जो दिख रहा है मार्केट, ऑलमोस्ट अभी आप देखोगे तो 24,289 यानी कि 24,300 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज सबसे पहले ध्यान में रखनी है, सपोर्ट रेसिस्टेंस यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो अभी ऑलमोस्ट सपोर्ट ब्रेक कर चुका है, उसके जस्ट नीचे आएंगे तो आपके पास आता है इंट्राडे डेटा, जहां से आपको एक कॉल ऑप्शन एक पुट ऑप्शन बाय करना है, ये पता चलता है। अब वो कैसे पता कर सकते हो और कैसे उसको क्लैरिफाई कर सकते हो, वो चीज आप देख सकते हो। सिंपली आपके पास देखिए मल्टीपल डेटा है यहाँ पर, 3 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट, बीइंग ऑप्शन बायर। अब यहाँ पर आप ये दो टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, 3 और 15। जैसे आज की डेट में, आज मार्केट की अगर आप वॉलेटिलिटी देखोगे, ये देखिए मार्केट में ऑलमोस्ट आज कैंडल्स देखिए, अगर मैं निफ्टी की एक एक कैंडल की भी बात करूं, ये भी बात करूं, तो ये तो देखिए जो 3 कैंडल है, सिर्फ ये जो इसका 394 का हाई है और 341 50 कैंडल, उसके अलावा कोई भी कैंडल आप देखो ऑलमोस्ट 100 से 150 पॉइंट से कम के नहीं। और यहाँ पे ये जो उस टाइम पे ब्रेकआउट हुआ था, ये 12-15 पे 24,472 हाई था, और लो उस कैंडल है 24,282, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का यहाँ पे नीचे फॉल था। सेम इसी पैरामीटर्स पे ये भी ऑलमोस्ट 150-200। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो इट मीन जितना कम टाइम फ्रेम आप यूज करोगे उतने ज्यादा अच्छे से आपके पास डेटा आएगा और उतना ज्यादा आप फिर रिलाय हो पाओगे। ठीक है, कैसे, वो चीज अब देखते हैं। तो सिंपली ये जो इंट्राडे डेटा है, यहाँ पर आपको एक कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन जो भी आपको बाय करना है, उसकी कंफर्मेशन मिलती है। कैसे मिलती है, जो स्लाइड आपको दिखा देता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, उससे पहले ये देख लीजिए जो सबसे मेजर जो सॉफ्टवेयर का की पॉइंट है, जो हमने बात करते रहते हैं हम कंटिन्यूअसली, ट्रिपल W। सॉफ्टवेयर आपको बताता क्या है, व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय और सॉरी, व्हाट टू बाय, व्हाई टू बाय और व्हेन टू बाय। यानी कि क्या बाय करना है, क्यों बाय करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कब बाय करना है। ठीक है, अब देखते हैं, जस्ट स्लाइड के ऊपर ले चलता हूं मैं आपको। ठीक है, होप सो ये स्लाइड सभी को विजिबल हो रही होगी, हैंड रेज कर दीजिए अगर सभी को स्लाइड विजिबल है ये तो। परफेक्ट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है, जैसे कि फर्स्ट कंफर्मेशन में यहाँ पे मेंशन है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस भी डायरेक्शन में कम रहेगा, उस तरफ हमारी पहली कंफर्मेशन रहेगी। अगर चेंज इन ओवाई कॉल साइड का ज्यादा है तो मैं उस तरफ जाऊंगा। ठीक है, जिस तरफ कम होगा उस तरफ। अगर चेंज इन ओवाई पुट साइड का ज्यादा है तो मैं कॉल साइड जाऊंगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना है। अब रीजन या लॉजिक, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड क्यों करना है? सबसे पहली चीज, क्योंकि मार्केट में क्राउड लॉस करता है, जो हमने ओवरऑल अभी तक का डेटा देखा। ठीक है, कि भाई मार्केट में डेरिवेटिव का आप सभी देखते होंगे रिस्क क्लोजर, जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात करी थी सेशन की, कि 10 में से 9 लोग। तो सेम अगर आप भी उस कैटेगरी के अंदर जाएंगे, क्योंकि आप क्या होता है उस टाइम पर जो पोजीशंस देख के ट्रेड करने जाते हैं लोग, वहां पर वो पोजीशंस ओपन इंटरेस्ट की वो राइटर्स की होती है, जो उनको पता नहीं होता कई बार, जिसकी वजह से वो क्या है कि क्राउड को फॉलो करके उस डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करने जाते हैं, और वहां पर उनको काफी ज्यादा फिर रिस्क होता है। और ये भी नहीं है कि सिर्फ आप मार्केट में क्राउड देखो और क्राउड को देख के ट्रेड करने चले जाओ, कि अगर क्राउड कॉल साइड जा रहा है तो मैं पुट साइड ट्रेड लेके बैठ जाता हूँ। आपको वहां पर मल्टीपल चीजें देखनी पड़ती हैं। अब वो मल्टीपल चीजें क्या क्या है, जैसे हमने पहली चीज यहाँ पर ये देख लिया कि भाई चेंज इन OI यानी कि COI, जिस भी तरफ इसका टोटल लेस होगा उस तरफ मुझे जाना है, मेरी पहली कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन, PCR पुट कॉल रेशियो। अब PCR आपको क्या क्लैरिफाई करता है?
पीसीआर आपको मार्केट ट्रेंड कैप्चर करके दे देता है कि मार्केट में भी पॉजिटिव ट्रेंड है या मार्केट में भी नेगेटिव ट्रेंड है। कैसे? जिसके लिए यहाँ पे सिंपली मेंशन है, अगर 1.25 के अबव हो पीसीआर आपका, इट मींस वहां पर आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। सेम अगर पीसीआर आपका 0.80 से नीचे हो तो वहां पर आपके लिए भी सेम सेलिंग अपॉर्चुनिटी, या फिर आप पुट एज अ बायर है तो हम पुट की बात करते हैं, दैट्स वहां पर हमने मेंशन है बाय पुट। क्लियर? एंड द लास्ट एंड फाइनल जो है, बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन, जो हमारी ट्रिपल कंफर्मेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ऑप्शन सिग्नल और वीवैप सिग्नल, ये दो सिग्नल्स यहाँ पे दिए हुए। अब दोनों सिग्नल का यूज क्या है? ठीक है, सबसे पहली चीज, ऑप्शन सिग्नल मुझे ऑप्शन की एक्टिविटी बताता है कि भाई ऑप्शन में भी बायर एक्टिव है या ऑप्शन में भी सेलर एक्टिव है। सेम उसी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग मुझे फ्यूचर्स से पता चलता है, जो वीवैप सिग्नल है वो मुझे फ्यूचर्स की एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है कि भाई वहां पर अभी बाइंग हो रही है, वहां पर अभी सेलिंग हो रही है। क्योंकि जो एक्टिविटी फ्यूचर्स में होती है, कई बार हमें वो एक्टिविटी हमारे स्पॉट में देखने को मिलती है। सो दैट्स व्हाई हमें दोनों सिग्नल्स का देखना मस्ट है, तभी हम हमारे एक प्रॉपर कंफर्मेशन क्लैरिफिकेशन पार्ट पर आते हैं। ठीक है, ये हो गई आपके तीनों कंफर्मेशन, होप से सभी को क्लियर हो गई होगी। अब हम प्रैक्टिकल चले। अब ये मैंने यहाँ पे स्लाइड ओपन करी। अब यहाँ पर आपके पास डेटा आ रहा है हर 3-3 मिनट पे। लास्ट डेटा भी 1:21 का आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहली कंफर्मेशन मेरी क्या थी? मुझे देखना है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, इसका टोटल। ठीक है, सेम वही टोटल हमने इंट्राडे में मेंशन किया हुआ। चेंज इन ओवाई कॉल साइड है, ये चेंज इन ओवाई पुट साइड है। क्लियर? सो अब चेंज इन ओवाई कॉल साइड में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी रनिंग में है? 2,39,00,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो अभी रनिंग में है। वहीं पे अगर मैं पुट साइड की बात करूं तो -36 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। तो एज कंपेयर टू डेटा, मेरी पहली कंफर्मेशन क्या रहेगी? मुझे किस तरफ जाना है? मुझे पुट साइड जाना है। सेकंड कंफर्मेशन, पीसीआर। अब पीसीआर मुझे क्या क्लैरिफाई करता है? पीसीआर सिंपली मुझे ये बता रहा है कि पीसीआर अगर 1.25 के अबव देन बाय कॉल ऑप्शन, पीसीआर अगर 0.80 के नीचे देन बाय पुट ऑप्शन। सो सिंपली पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग अभी जो पीसीआर है वो 0.15 है। सो डेफिनेटली मेरी सेकंड कंफर्मेशन भी मेट होती है। लास्ट एंड फाइनल कंफर्मेशन, बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शंस। अब ऑप्शन सिग्नल और वीवैप सिग्नल दोनों सेम डायरेक्शन में, सेल सेल। ठीक है, यहां पर अब आपकी एक ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटजी मेट हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग अब तो आपको ये पता चल गया क्या बाय करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, पुट बाय करना है। सेकंड, क्यों बाय करना है? क्योंकि आपका पीसीआर भी सेम नेगेटिव है, आपके दोनों सिग्नल भी सेल बोल रहे हैं, और मार्केट में क्राउड भी कॉल साइड है, इसलिए हमें उसके ऑपोजिट डालना है, तो पुट साइड। तीनों चीजें अब मुझे पता चल गई। ठीक है, डन। अब ये मुझे पता चल गया क्या बाय करना है, क्यों बाय करना है, अब सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, कब बाय करना है। ठीक है, तो उसके लिए यहां पर आप आएंगे, ये जो प्राइस देख रहे हैं आप और ये वी वैप, ये आपको एक फोर्थ कंफर्मेशन इसे आप बोल सकते हो, जो आपको क्लैरिफाई करता है एक ट्रेड लेने से पहले। क्योंकि अगर आप इस प्राइस और वी वैप को देखोगे तो आपको प्रॉपरली एक आइडिया हो जाता है कि मार्केट में जो भी एंट्री आप बनाने जा रहे हो वो पहले ही आपको बता देगा कि अभी इस एंट्री के अंदर रिस्क तो नहीं है। ये प्रॉपर आपके रिस्क को कैलकुलेट करके बताता है, जो प्राइस और वीवैप है। कैसे बताता है? जस्ट इसको देखिएगा स्लाइड को, अगली स्लाइड का। अब यहाँ पर प्रॉपरली मेंशन की गई है प्राइस और वीवैप की गैप स्ट्रेटजी। ठीक है, जिसमें सिंपली अगर मैं बात करूं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों का दिया हुआ है। सो मेजरली जैसे कि अभी हमने निफ्टी एनालिसिस किया तो निफ्टी में आ रहा है 0 से 20 और 20 से 40। अगर आप इस फर्स्ट कैटेगरी को फॉलो करते हो, जितना आप वी वैप के नियर बाय बाय करोगे, क्योंकि अगर आप सुनते हो हमारे रिसर्चर जो है सीए नितिन सर, वो हमेशा बोलते हैं कि आप वी वैप के नियर बाय बाय करो। तो जितना आप वी वैप के नियर बाय बाय करोगे उतना आपके लिए परफेक्ट एंट्री रहेगा, और उतना आपका रिस्क भी कम रहेगा। जितना आप वी वैप से दूर जाओगे उतना आपका रिस्क भी बढ़ता जाता है, और फिर मार्केट में उसी अकॉर्डिंग आपको रिस्क मिलता है। ये जो लास्ट कैटेगरी यहाँ पर आप देख रहे हो, अबव 120, 100 और 180, इस कैटेगरी को हमेशा आप अवॉइड करें। जब इस कैटेगरी में हो मार्केट तो सिंपली अवॉइड करें बीइंग अ बायर।
क्यों? क्योंकि इस टाइम पे मार्केट की जो वॉलेटिलिटी रहती है वो काफी ज्यादा हाई रहेगी। तो इससे सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि इस टाइम को क्या करो आप, अवॉइड करो। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग ही एक ट्रेड का एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, जो आज बजट स्टार्ट होने के बाद मैंने किया था। ठीक है, पेपर ट्रेड है, जिसे हम देख लेते हैं। ये स्लाइड अभी सभी को विजिबल हो रही है? हैंड रेज करिएगा अगर ये जो स्लाइड है, अभी मैंने जो पेपर ट्रेड की स्लाइड दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये सभी को विजिबल है तो। क्या ये स्लाइड को यस या नो मेंशन कर दे क्यू एन ए बॉक्स में, अगर स्लाइड विजिबल है पेपर ट्रेड वाली तो। फिर हम बात करेंगे ट्रेड हमने क्या क्या पैरामीटर्स देख के ली थी। मनवेंद्र त्रिपाठी जी का कंसर्न है, नहीं दिख रही। जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, होप सो अभी सभी को विजिबल हो रही होगी। ठीक है, अगर विजिबल हो रही है तो यस, परफेक्ट। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या पैरामीटर्स है। सबसे पहले तो हम देखते हैं इसको कि कैसे क्या क्या एंट्री पॉइंट्स हैं। जैसे कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, क्रिएटेड, आज के क्रिएटेड थी 23 तारीख की 12:19 पर। ठीक है, जब मैंने क्रिएट करे थे इसको। सिंपली क्या है, निफ्टी का पुट ऑप्शन था 24,450 का। दो लॉट है यहाँ पर। बाइंग प्राइस था 193। वो तो मार्केट में आज काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी थी, इसलिए काफी ज्यादा डाउन आ गया था, तो हमें देखने को मिला रिटर्न्स एक्सपेक्टेड। फिर भी हम ये बोल के चलते हैं कि एटलीस्ट 25, 30, 40 पॉइंट के टारगेट रखें आप। ठीक है, अब इसको 24,450 है, 12:19 का है। अब इसके अकॉर्डिंग हम डेटा देखते हैं, डेटा क्या कह रहा था उसके अकॉर्डिंग। होप सो ये स्लाइड अब आपको विजिबल हो रही होगी। अब आते हैं हम डेटा देखते हैं, 12:19 का तो डेटा नहीं है यहाँ पे। लास्ट डेटा आपको मिल रहा है 12:18 का। ठीक है, अब 12:18 का डेटा मैंने देखा भाई, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ चेंज इन ओआई कॉल साइड का है 1,13,00,000, पुट साइड का है 35 लाख। तो मेरी पहली कंफर्मेशन हो गई पुट साइड जाना है। सेकंड कंफर्मेशन 0.32 पीसीआर, बिल्कुल ठीक है। थर्ड कंफर्मेशन अगर मैं देखूं, ऑप्शन सिग्नल सेल है मेरा, सेम एज वीवैप सिग्नल भी सेल है। अब मेरे दोनों सिग्नल सेल है, यहाँ पे मैं श्योर हो गया कि अब मुझे पुट ऑप्शन बाय करना है। फिर दूसरा मैंने क्या देखा, जो मुझे स्ट्राइक मैंने कहां से चूज किया, ध्यान से देखिएगा। 24,481 उस टाइम पे वी वैप था, और 24,444 उस टाइम पे प्राइस था। इन दोनों के सबसे नियर बाय, क्योंकि प्राइस के नियर बाय सबसे नियर बाय जो था 24,450, और इसके नियर बाय था 24,500। तो एज अ ऑप्शन बायर मैंने दोनों के नियर बाय वाला जो निकाला डिफरेंस, उसके अकॉर्डिंग 24,450 उसका कॉल ऑप्शन बाय किया। 12:18 का डेटा देखा था, 12:19 पे 1 मिनट लग गया वो एग्जीक्यूशन के अंदर, वो मैंने बाय किया। जिसका प्रीमियम हमने देखा ऑलमोस्ट उस टाइम पे क्या था, अगेन देख लेते हैं। प्रीमियम था 193, क्योंकि आज प्रीमियम हाई है बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑप्शन आई भी हाई है, क्योंकि इवेंट है, बजट का इवेंट है, तो ऑलमोस्ट प्रीमियम इसलिए काफी ज्यादा हाई है। ठीक है, ये तो हो गया मुझे, मेरे को कौन सा स्ट्राइक चूज कर रहे हैं, यानी कि इनके नियर बाय। अब रिस्क कैसे कैप्चर किया, मैंने देखा भाई प्राइस और वी वैप में गैप कितना है। अगर मैं गैप की बात करूं, टोटल 37 पॉइंट का गैप है। यानी कि मैं किस कैटेगरी के अंदर आता हूं, मैं ये सेकंड कैटेगरी के अंदर आता हूं, जो लो रिस्क कैटेगरी है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ठीक है, मैंने हमेशा बताया कि इसके नियर बाय जितना आप देखोगे उतना आपके लिए अच्छा है। अब यहाँ पर अगर आपने उस टाइम पर एंट्री बनाई होती है अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर, ठीक है, क्यों? क्योंकि गैप कम है, तो सिंपली आपको पता चल गया 37 पॉइंट का गैप है। तो अब आप टारगेट कैसे लगाओगे और स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे, तो उसके लिए देखिए आपके पास दो पैरामीटर हैं। सबसे सिंपल जो पैरामीटर्स है, मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन पॉज कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि मैं आपको दिखा पाऊँ कि क्या है वो पैरामीटर। जस्ट 1 मिनट के लिए स्क्रीन पॉज है, जस्ट मैं लॉग इन कर रहा हूँ, दैट्स मैंने अभी इसको पॉज किया है।
होप सो अभी सभी को स्क्रीन विजिबल होगी। ठीक है, ये एक हमारा सी नितिन मुरारका सर का चैनल है, जिसके अकॉर्डिंग हम पहली चीज ये गो थ्रू करते हैं, ठीक है, कि अगर आप इसके थ्रू भी, इस पैरामीटर्स के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं, कि ट्रेड आफ्टर 11:30 AM। इसमें क्या रहेगा आपके पास, देखिए रिस्क बहुत कम रहता है। आइडेंटिफाई जो भी हमने पीसीआर फाइंड किया, ठीक है, एंटर वीवैप के नियर बाय हो, और एटीएम हमेशा फोकस करना है, ठीक है। टारगेट आपका 30 से 40 पॉइंट पर लॉट, सेम इसी पैरामीटर पर 25 से 30 का एसएल। इस रूल को अगर आप फॉलो करोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो सेम इसी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग जो 193 पर बाय किया, उसके अकॉर्डिंग क्या था, अगली कैंडल देखिए यहाँ पे जो 3 मिनट की थी, काफी ज्यादा वहां से प्राइस डाउन आया। सेम उसी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो स्क्रीनशॉट लिया है मैंने, अब स्क्रीनशॉट का टाइम देख ले, ठीक है। ये 12 बजे का यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये जो स्क्रीनशॉट है ये 12:19 है, ठीक है। जब हमने ट्रेड लिया तो स्क्रीनशॉट है 12:35 का, ठीक है। उस टाइम तक मुझे कितना, ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं इसके अंदर 170 पॉइंट्स मिल गए थे इजिली, ठीक है। इतना तक वेट नहीं करना है आपको, नॉर्मली रखना है जो अभी हमने बात करी कि भाई इसके अकॉर्डिंग इतना देखना है, और उसी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। सिंपल 40 पॉइंट 50 पॉइंट। हाँ, वहां पर आप ये कर सकते थे कि आपको लग रहा है मोमेंटम अच्छा है, वो कैसे आपको पता चलेगा, वो जैसे ही आपने यहाँ पे ट्रेड लिया 12:18 पे, 12:18 का डेटा देख के अगला डेटा आपने देखा भाई डाउन है, ठीक है, यानी कि भाई कॉन्ट्रैक्ट अभी भी आपके फेवर में, तो आप वेट कर लो, एक लॉट बुक कर लो, अपना जो प्रॉफिट स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करके एटलीस्ट ऊपर लिया हो अपने बाइंग से ऊपर। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहाँ पर बाय किया कोई चीज, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेशन में समझ लेते हैं। मेरा जो बाइंग प्राइस था 193, मैंने एसएल लगाया 30 पॉइंट नीचे 163, टारगेट 40 पॉइंट, यानी कि ऑलमोस्ट हो गया मेरा 233, टारगेट मैट। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एटलीस्ट यहां पर आप ये चीज कर सकते हो कि एक लॉट एटलीस्ट प्रॉफिट बुक, सेकंड लॉट जो है, अगर डेटा फेवर में है, ठीक है, अगर डेटा हमारे फेवर में है तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने सिंपली ये किया भाई, मैंने जो मेरी पोजीशंस थी यहां पर यूज कर सकता हूं मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। आप में से कितने ऐसे व्यूअर्स हैं जिसे अभी ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस समझ में नहीं आता, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब नहीं पता है? हैंड रेज करिए अगर कोई ऐसा व्यूअर है जिसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब नहीं पता है, तो फिर हम उस पर बात करेंगे। कि मतलब 50% ऑडियंस हमारी जिन्हें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब पता नहीं है। देखिए सिंपली पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया 193 पर, जो अभी हमने डेटा देखा था, 40 पॉइंट 30 पॉइंट का, जो 25 से 30 पॉइंट का एसएल रखना था, तो मैंने 30 पॉइंट का एसएल रखा, टारगेट रखा 40 पॉइंट का। जब मेरा पहला टारगेट मेट होता है तो मैंने क्या किया, एक लॉट में प्रॉफिट बुक कर लिया, सेकंड लॉट अगर मेरे फेवर में था क्योंकि मार्केट, तो मैंने क्या किया, होल्ड किया। अब वहां पर जो मेरा स्टॉप लॉस था, पहले मेरा एसएल था 163, तो अब मैंने क्या किया, मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके, यानी कि जो मेरा प्रीवियस एसएल था उसको ट्रेल करके जो मेरा बाइंग प्राइस था, बाइंग प्राइस से ऊपर लेके आ गया। फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं 200, ठीक है। अब मेरा ये न्यू एसएल हो गया, यानी कि मेरा जो पुराना एसएल था वो था 163। अब मैंने उस एसएल को छेड़कर ऊपर ने जो अपने बाइंग प्राइस से ऊपर लेके आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो मेरा पहला टारगेट बुक हो गया, प्रॉफिट बुक हो गया मेरे पे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, रिस्क से बचने के लिए
इसको हम यूज करते हैं, और मार्केट में जो बड़े पॉइंट्स या बड़े मूव हमसे ना मिस हो जाए तो वहां पर हम यूज करते हैं इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। ठीक है, जिसमें कुछ इसी तरीके से फिर मैंने मेरा इसको कर दिया। अब मान के चलो यहां से अगली जैसे कैंडल बनती, ठीक है, ये तो मैंने यूज कर लिया, इसको छोटा कर लेंगे। अब ये तो हो गया डेटा, इसको ऊपर कर लेते हैं। यहां पर मैंने देखा भाई कि मार्केट में मैंने यहाँ देखा, उसके बाद गिरा। अब मान लो इसके बाद मार्केट रिवर्स करता तो एटलीस्ट मैंने कहा था जो मेरा 200 रुपए पे मैंने अपना एसएल ट्रेल करके लगाया था, एटलीस्ट वो चीज मैं वहां पर बुक कर लेता। ठीक है, तो मेरा क्या होता है, एक तो 40 पॉइंट मिल गए मुझे एक लॉट में, दूसरे लॉट में भी 5-7 पॉइंट 10 पॉइंट के अराउंड में अपना ट्रेल स्टॉप लॉस यूज कर सकता हूँ, जिससे कि मैं क्या रहता, उससे सेकंड वाला जो लॉट था अगर मार्केट नीचे आ जाता वहां से, जो मेरा टारगेट हिट होने के बाद, तो एटलीस्ट मैं प्रॉफिट में रहता। बट अगर मार्केट जैसे मूव करता है, जो अभी हमने देखा कि कितने पॉइंट्स वहां पर मुझे मिले, जो हमने बात करी थी ऑलमोस्ट 170 पॉइंट्स के अराउंड गया था वो। ठीक है, तो वो चीज वहां पर आप कर सकते थे। बिल्कुल। उसके अपार्ट तो वो चीज आपको कैसे पता चलेगी, वो चीज आपको डेटा देखते हुए कंटिन्यूसली कि भाई क्या आपके फेवर में था डेटा। जी बिल्कुल मेरे फेवर में था, यहां तक भी यहां से थोड़ा सा रिवर्सल आया बट मेरे फेवर में था, क्यों, क्योंकि पीसीआर बहुत तेजी से गिरा। 28 से सीधा यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा गिर रहा था, फिर एकदम से काफी ज्यादा गिरा। तो ये चीज भी देखी मैंने कि फेवर में, और फिर लो लगाया मार्केट ने, ये देख सकते हो 106 का, 24,106 का, ये निफ्टी फ्यूचर्स का प्राइस है, इसका लो लगा। उसके बाद अगेन मार्केट में एक मोमेंटम आया, अगेन जो मार्केट है, मार्केट देखिए यहाँ पे ऊपर निकला प्राइस, यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी बट वो सस्टेन नहीं कर पाया। फिर अगेन क्योंकि पीसीआर आपका प्रॉपर नेगेटिव था, यहाँ पे सिग्नल सेल है, अगला सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल। ठीक है, चौथा भी नहीं तो पांचवे पे यहाँ पर आप अगेन आपको वो एंट्री मिली पुट वाली। यहाँ पर आप गैप देखिए, गैप कितना कम है, माइनर सा गैप है 7 पॉइंट्स का। ठीक है, अब इसके आसपास आप जब एंट्री बनाते तो ऑलमोस्ट यहां से देखिए मार्केट ने 344 से 267 तक मार्केट गया। ठीक है, 266 257, तो ऑलमोस्ट इस पॉइंट से अगर मैं 40 और 40 80, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स दोबारा आपको मिलते हैं। बस मेजर फोकस आपको क्या रखना है, डेटा आपको देख रहे हैं, बस एंट्री हमेशा वी वैप के नियर बाय पकड़नी है। तो वहां पर आपको ये मल्टीपल चीजें देखी, और आज के दिन में जैसे अभी हमने देखा दो एंट्री मिल रही थी और दोनों रिस्क फ्री एंट्री थी, और कितना अच्छा वहां पर रिटर्न्स आते हैं वो आप दोनों में ही देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक सा रूल है पीसीआर को यूज करने का, और उस रूल को यूज करके कैसे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं उस पे। अब एक कंसर्न था मनविंदर जी का, हाउ टू डू इट इन केस अ बाय अ पुट। अभी जो हमने केस की बात करी मनविंदर जी, वो पुट की बात करी। अगर आप ये कॉल के केस में बात कर रहे हैं तो कॉल के केस में देखिए पैरामीटर्स रिवर्स होंगे, जिसमें सबसे पहला हम कॉल और पुट में से डिफरेंस, उस टाइम पे पुट साइड में ज्यादा होंगे, कॉल साइड में कम होंगे, और ये 1.25 के अबव होगा, सेम ये बाय होगा और ये भी बाय होगा। तब उसके अकॉर्डिंग आएगा यहाँ पर प्राइस और वी वैप का गैप देखना है, फिर उसी के अकॉर्डिंग नियर बाय वाला स्ट्राइक बाय करना है। स्ट्रैटेजी दोनों जगह सिमिलर रहेगी। होप सो मनविंदर जी क्लियर हुआ होगा आपको। अगर इससे रिलेटेड किसी का कोई डाउट है तो 2 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ, सो आप पूछ सकते हो स्टॉक्स के ऊपर। अब सिंपली यहाँ से जैसे कि बात करें हम स्टॉक्स की, तो देखिए स्टॉक चूज करने के हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, जो हमने बार बार बात करी है कि मल्टीपल ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास और कैसे आप उनको गो थ्रू कर सकते हो। सो सबसे पहला ऑप्शन तो आपके स्लाइड पर ही आपको देखने को मिल जाता है, जो तीन यहाँ पर आप डेटा देख रहे हो, 5 मिनट, 15 मिनट, उसके अपार्ट 80% ऑल अबव और रिलेटिव स्ट्रेंथ। यहाँ से आप इसको देख कर टैकल करके प्रॉपरली अपनी अपॉर्चुनिटीज बना सकते हो। इसके अपार्ट अगर आप इस चीज को गो थ्रू नहीं करते हो, सेकंड आपके पास आता है सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग, कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप गो थ्रू कर सकते हो। जैसे एफएमसीजी हो गया तो एफएमसीजी में यहाँ पर आएंगे आप, और यहाँ पर आकर आप प्रॉपरली देख सकते हो टाइटन है जो आपको ग्रीन में हाईलाइटेड देखने को मिल रहा है, उस पर क्लिक करोगे तो और ज्यादा एडवांस में डिटेल आ जाएगी, जैसे टेक्निकल इंडिकेटर्स बाय, अब ये किस पैरामीटर्स पर, ये जो 9 इंडिकेटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं
IND 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सिर्फ 4 मेजर जो है वो डाउन है, उसके अपार्ट सारे बाय। हाईएस्ट डिलीवरी यानी कि 3200 रुपए पे सबसे ज्यादा लोगों ने इस स्टॉक को बाय किया, 3204 रुपए पे। ये कैसे पता करते हैं हम? तो इसके लिए सेकंड लास्ट ऑप्शन है डिलीवरी का। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आप पिछले 30 दिनों का हिस्टोरिकल डेटा देख सकते हो। ठीक है, ये यहां से मैंने देखा पिछले 30 दिनों का हिस्टोरिकल डेटा। अब ये आ गया प्रॉपरली डिलीवरी। अब डिलीवरी में यहाँ पर आप देख सकते हो ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम, डिलीवरी, डिलीवरी परसेंटेज, पिछले 30 दिनों का जो डेटा है यहाँ पर। इसमें आप ये बेंचमार्क्स देख रहे हो हाईलाइटेड, जैसे कि डिलीवरी और वॉल्यूम सबसे ज्यादा कब थी? 8 जुलाई को, यानी कि 8 जुलाई को सबसे ज्यादा लोगों ने इसको प्रेफरेंस दी थी बाइंग से रिलेटेड। जो कि इसका बाइंग प्राइस था उस दिन का, ओपनिंग प्राइस था 3204। सेम हाई लगाया था उस दिन 3204 जो ओपनिंग प्राइस था। उस दिन स्टॉक ने फ्रेश लो लगाया था, जो पिछले 30 दिनों में लो लगा था स्टॉक्स का, टाइटन का 3126। अगर आप कहीं भी देखोगे तो ये प्राइस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि सिंपली यहां से क्लैरिफाई हुआ, और जो क्लोज हुआ था 3156 पर, तो उस दिन का जो हाई प्राइस होता है उस प्राइस को हम हमेशा बेंचमार्क मानते हैं, क्योंकि इसे आप एवरेज नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स वाई उस प्राइस को हमने बेंचमार्क मारा कि 3204 पे सबसे ज्यादा लोगों ने डिलीवरी में बाय किया। तो यहाँ पर सेकंड क्लियर हो गया। थर्ड, सेंटिमेंट मैंने देखा, एवरेज सेंटिमेंट 85% बाय। तो अब मुझे पता चल गया कि मुझे जो टाइटन है, टाइटन बाय करना है, बट बाइंग करना है तो उसकी रेंज क्या है? तो रेंज सिंपली रेसिस्टेंस 3400 का दिया हुआ है, सपोर्ट 3200 का दिया हुआ है, रेंज मेरी है पाइवट से R1। मुझे पाइवट के ऊपर बाय करना है और R1 के नीचे बाय करना है हमेशा। इस रेंज में अगर आपको स्टॉक मिलता है तो वहां पर आपकी क्लैरिफिकेशन ज्यादा अच्छी रहेगी रदर देन उससे ऊपर। उससे ऊपर आप बाय कर सकते हो बट रिस्क बढ़ जाता है। जो कि इस रेंज में आप बाय करोगे तो प्रॉपर एक रेंज मिलती है। अब देखते हैं टाइटन का शेयर प्राइस। ठीक है, 3255 पर ओपन हुआ था, 3490 का हाई है और 3232 का लो है। ठीक है, सिंपल 3232 का लो था, 3255 पर ओपन हुआ था, यानी कि हमारे प्राइस से 4 रुपए ऊपर। उसके बाद लो लगाया स्टॉक ने, कब लगाया वो भी देख लेते हैं टेक्निकली चार्ट ओपन करके। ठीक है, ये डेटा आ गया आपके पास। इस टाइम फ्रेम को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ये था ओपनिंग प्राइस। उसके बाद स्टॉक ने लो लगाया ऑलमोस्ट जो 3232 का था। ये वो कैंडल थी 10:30 वाली। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया, यानी कि आपके रेंज के अंदर था, 3232 का लो था। और अगर आप सपोर्ट देखोगे, पहला सपोर्ट भी 3230 का था, यानी कि उससे 2 रुपए ऊपर। अगेन स्टॉक ने फिर रिवर्सल दिया, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट और तीसरा टारगेट, तीनों टारगेट ऑलमोस्ट ये हिट कर चुका है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों टारगेट टाइटन हिट कर सका है। सेकंड पैरामीटर्स ये हो गया, फर्स्ट यहाँ से आप, सेकंड यहाँ से, थर्ड मस्ट वॉच से। मस्ट वॉच में आपके पास दो ऑप्शन है, निफ्टी 50 रैंकिंग और एफएनओ रैंकिंग। फॉर एन एग्जांपल, आपने निफ्टी 50 रैंकिंग पे क्लिक किया तो निफ्टी के आज जो अच्छे स्टॉक्स है जिसमें टाइटन है, टाटा कंज्यूमर है और आईटीसी है, एफएमसीजी है, तो अब यहाँ पे टाटा कंज्यूमर पे क्लिक कर दो। सेम बाय बाय बाय। रेंज क्या है आपकी? 1199 से 1215। क्या इस रेंज में मिल रहा है ये स्टॉक? 1215 पे ओपन हुआ था, 1200 का लो था, बिल्कुल इस रेंज के अंदर था। 1200 का लो लगाया था स्टॉक ने, हमारा प्राइस था, तो बाय किया होता पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, ऑलमोस्ट तीसरा टारगेट। ठीक है, तीनों टारगेट हिट कर चुका है। तो इस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। फोर्थ, मिसलेनियस, जहां से आप बाइंग सेंटीमेंट पे क्लिक कर सकते हो, जहां पर आपको 90 जो है 60% से ऊपर जहां पे बाइंग सेंटीमेंट है वो स्टॉक्स दिखा देगा। मेजरली फोकस आपको 70 से अबव करना है, 70-75, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा से क्लैरिफाई रहेगा। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप चूज कर सकते हो।
तो ये कुछ मल्टीपल ऑप्शंस थे, जो 4 ऑप्शंस जिसके थ्रू आप स्टॉक्स के थ्रू बात कर सकते हो। कैन यू प्लीज शेयर द टेलीग्राम चैनल लिंक अगेन? बिल्कुल, मैं अगेन शेयर कर देता हूँ। चैट बॉक्स में आप देख सकते हैं, मैंने अगेन शेयर कर दिया है टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अपार्ट अब हम यहाँ से Q&A सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप Q&A बॉक्स में मेंशन करिए। अब मैं 1 टू